के बाद पढ़ाए। और जिस बात पर मुझे आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर, अल्लाह कितने रहीम है अपने बंदों पर। आप देखिए चंद हदीस और चंद वाकया कुरान की आयत पढ़ के मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे बाद और भी बड़े बड़े उलमा इकराम आए हैं। आइए कुरान करीम की इस आयत को हम उठाते हैं। क्या कह रहा है अल्लाह? कुल या इबादी अल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनुबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तर्जमे पर गौर कीजिए। अल्लाह कह रहा है अपने बंदों को, कुल आई नबी कह दो मेरे बंदों को, आप कह दीजिए, बता दीजिए मेरे बंदों को। क्या बता दीजिए? या इबादी अल्लज़ी, आए मेरे बंदो, आए मेरे नबी, आप मेरे बंदों से कह दीजिए, आप मेरे बंदों से फरमा दीजिए। क्या फरमाइए? या इबादी अल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम, असरफू तजाउज, जो मेरे बंदे अपने जानों पर जुल्म किया है, बेशुमार गुनाह किया है, अला अनफुसिहिम, अपने जात पर। जो मेरे बंदे, अल्लाह कह रहा है, जो मेरे बंदे गुनाह कर करके अपने जानों के ऊपर जुल्म कर करके अपने जानों पर, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। असरफ यानी तजाउज, यानी हद से आगे बढ़ जाना। एक हद होता है, अल्लाह ने हमें एक हद दिया है कि यहां तक रहो, यहां तक रहो। लेकिन जो बेहद, यानी गुनाह का कोई हद ही नहीं है, एकदम बेशुमार गुनाह करके उसने पूरा हद ही पार कर दिया, अपने जान पर जुल्म किया है, बहुत जुल्म और ज्यादती अपने जानों पर किया है। अला अनफुसिहिम, उन लोगों को अल्लाह कह रहा है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम लोग अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाना। सुनिए, बहुत से लोग यहां पर है जो बहुत गुनाह करते हैं और गुनाह कर करके आप थक चुके हैं और दिल में लगता है, उम्मीद है आपके कि मैंने तो बहुत गुनाह कर लिया, अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, अब अल्लाह मेरे पर रहम नहीं करेगा। ये आयत उन लोगों के लिए है, आए मेरे बंदो, जो अपने जानों पर जुल्म करते हो, वो सुनो, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाना। तुम अल्लाह की रहमत से ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से तुम मायूस मत हो जाना, नाउम्मीद मत हो जाना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यग़फ़िरुज़्ज़ुनुबा जमीआ, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह माफ कर देगा तुम्हारे तमाम गुनाहों को। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। अब आइए अल्लाह की रहमत देखिए अपने बंदों पर, अल्लाह की रहमत देखिए अपने बंदों पर, क्या रहम कर रहे हैं अल्लाह अपने बंदों के ऊपर। बनी इस्राइल का एक आदमी 99 कत्ल करने के बाद एक आबिद के पास जाता है, उसके दिल में खदशा, डर पैदा होता है कि अब लगता अल्लाह मुझे नहीं छोड़ेगा, अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। तो 99 कत्ल करने के बाद वो एक आबिद के पास जाता है और जाने के बाद कहता है, क्या हल्ली मिन तौबा, क्या रहमत है मेरे लिए, क्या अल्लाह माफ करेगा मुझे? अब वो तो था आबिद, उसने कह दिया 99 कत्ल करने के बाद अल्लाह से माफी मांगोगे? तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बाप को भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसको गुस्सा आया बहुत, तो उसने क्या किया, उसको भी मार डाला और सेंचुरी पूरा कर लिया। 99 कत्ल कर चुका था वो, अब इसको भी मार के उसने 100 का कांटा पूरा कर लिया।
फिर से उसके दिल में डर आया और कहा चलो फिर से आगे चलते। फिर उसकी मुलाकात एक आलिम से हुई, आलिम। और सुनिए, आलिम में और आबिद में फर्क है। आलिम में और आबिद में फर्क है। आबिद यानी जो हमेशा इबादत ही करता है, और आलिम जिसके पास इल्म है, नॉलेज है। और अल्लाह के नजदीक आलिम का ज्यादा मर्तबा है आबिद से। आप इसी हदीस से उठाइए ना, क्योंकि आबिद के पास इल्म नहीं है, वो सब नमाज पर, वो हर वक्त नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, इतना ही। लेकिन आलिम के पास इल्म है, नॉलेज है आलिम के पास। और वही अल्लाह कह रहा है, वही अल्लाह कह रहा है कि इसलिए अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो, मेरे नजदीक आलिम से आबिद, आबिद से आलिम ज्यादा बड़ा है अल्लाह के नजदीक। तो वो गया एक आलिम के पास और उसने कहा कि हल्ली मिन तौबा, क्या तौबा है मेरे लिए? क्या किया तुमने? का 100 आदमियों को मैंने मार डाला, कत्ल किया। उसने कहा हां, क्यों अल्लाह माफ नहीं करेगा? अल्लाह तो रहमान है, रहीम है। उस बस्ती में चले जाओ और वहां पर कुछ लोग तुम्हें मिलेंगे, उस बस्ती में जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। तो वो जाने लगा माफी मांगने के लिए, लेकिन इरादा कर लिया था दिल में कि आज अल्लाह से मैं माफी मांग कर रहूंगा। वो जाने लगा माफी मांगने के लिए, लेकिन बदकिस्मती के उसके रास्ते में उसकी मौत हो गई। और वो रास्ते में उसकी मौत हो गई तो वहां पर 2 फरिश्ते आ गए। जन्नत का भी फरिश्ता आया और जहन्नम का भी फरिश्ता आया। और जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा मैं उसको जहन्नम में लेके जाऊंगा। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा नहीं नहीं, इसको जन्नत लेके जाऊंगा। उसने कहा इसने तो तौबा नहीं किया, फिर कैसी जन्नत? और इसने कहा नहीं, तौबा नहीं किया, लेकिन दिल में तो इरादा कर लिया था ना कि मैं तौबा करूंगा, नियत तो कर लिया था ना कि मैं तौबा करूंगा। उसने कहा नहीं, नियत तो किया था लेकिन तौबा तो नहीं किया। तो इख्तिलाफ, झगड़ा शुरू हो गया, इख्तिलाफ शुरू हो गया दोनों फरिश्तों के दरमियान। वो कह रहा है मैं इसको जहन्नम में डालूंगा, ये कह रहा है मैं इसको जन्नत में डालूंगा। अब क्या करे? अब फैसला अल्लाह कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि फरिश्तों, इस आदमी को नापो, जिस बस्ती से आ रहा था और जो बस्ती जाने वाला था, और इसकी जहां मौत हुई, देखो नाप के कि इसकी ज्यादा किस बस्ती की तरफ ये होता है। इसकी मौत जो लंबाई है ना, जो कुशादा है, इसकी लंबाई और कुशादा मौत का जगह किस तरफ ज्यादा होता है, जो बस्ती की तरफ से आ रहा था या जिस बस्ती की तरफ जा रहा था। हालांकि इसकी मौत इस बस्ती की तरफ ही ज्यादा था, लेकिन अल्लाह का रहम देखो, अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह ने इस बस्ती को हुक्म दे दिया कि तुम आगे आ जाओ और इस बस्ती को कह दे तुम पीछे चले जाओ। अब का फरिश्ता अब नापो, तो फरिश्तों ने देखा कि 1 हाथ या फिर 2 हाथ इस बस्ती की तरफ ज्यादा है। तो अल्लाह ने कहा जाओ इसको जन्नत में डाल दो। यह है अल्लाह की रहमत। और वही अल्लाह कह रहा है मेरे बंदों, मेरी रहमत से मायूस मत होना, ना उम्मीद मत होना मेरी रहमत से। मैं माफ करूंगा तुम्हें, बस तुम मुझसे माफी मांगो। अल्लाह कह रहा है बस तुम मुझसे माफी मांगो। तो मेरे प्यारे साथियों, वक्त अब नहीं है, 10 मिनट है बस। तो 1-2 हदीस में सुनाने के बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। आइए एक और हदीस। अल्लाह के नबी फरमा रहे, सही बुखारी शरीफ में हदीस है 6069 नंबर हदीस, 6069, और सही बुखारी। और अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है। क्या फरमाने सुने अबू हुरैरा? अबू हुरैरा कह रहे कि मैंने रसूल से सुना, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मतों को अल्लाह माफ कर देगा, बख्श देगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस आप देख सकते हैं, 6069 नंबर हदीस। कह रहे कि अबू हुरैरा कह रहे कि मैंने रसूल से सुना है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि अल्लाह के रसूल कह रहे कि मेरी उम्मतों में से तमाम उम्मतों को अल्लाह माफ कर देगा, इल्ला उन लोगों को छोड़कर। सुनिए अब हदीस।
अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के रसूल कह रहे कि मेरी उम्मतों को, तमाम उम्मतों को अल्लाह बख्श देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा, लेकिन उन लोगों को छोड़कर, किन लोगों को? जो लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, आलानिया सबके सामने गुनाह करते हैं। शर्म और हया दिल से मर चुकी है, शर्म और हया उन लोगों के, सबके सामने खुल्लम खुल्ला गुनाह करती है। ऐसे लोगों को अल्लाह माफ नहीं करेगा, बाकी अल्लाह तमाम लोगों को माफ कर देगा। अब आगे आइए, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? खुल्लम खुल्ला गुनाहों में से यह भी एक गुनाह है कि कोई बंदा रात में, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में कोई गुनाह किया, किसी को नहीं मालूम, गौर से सुनिए, रात की तारीकी में कोई बंदा गुनाह किया, आज की रात में किसी ने गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन किसी को नहीं मालूम, और जब सुबह हुई तो सुबह के वक्त वो आया और सबके सामने कहने लगा मैंने कल रात को एक गुनाह किया। ये भी खुल्लम खुल्ला गुनाह है। अल्लाह कह रहे ऐसे आदमी को अल्लाह माफ नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह के रसूल कह रहे जब उसने रात में गुनाह किया था तो अल्लाह उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, उसके ऊपर रहम करके, रात में चुपके उसने गुनाह किया था, लेकिन उसके ऊपर रहम करके अल्लाह उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, और सुबह आकर खुद लोगों को कहने लगा मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया, मैंने रात में ऐसा ऐसा गुनाह किया। ये कहकर उसने अल्लाह के पर्दा को हटा दिया। अल्लाह ने जो पर्दा उसके गुनाह पर डाला था, उस पर्दे को उसने खुद फाड़ डाला। ऐसे बंदे को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो गुनाह करने के बाद लोगों को कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा गुनाह किया। यह है अल्लाह की रहमत। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के रसूल कह रहे कि मेरी तमाम उम्मतों को अल्लाह माफ कर देगा, इल्ला उन लोगों को छोड़कर जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। और खुल्लम खुल्ला गुनाहों में से एक गुनाह यह भी है, एक गुनाह यह भी है खुल्लम खुल्ला गुनाहों में से कि कोई रात में गुनाह किया, किसी को नहीं मालूम, लेकिन सुबह होकर वही खुद कहने लगा कि मैंने कल रात को ऐसा गुनाह किया, ये किया। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तेरे गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, मैं तुझे माफ कर दिया था, लेकिन तूने खुद बताकर अपने गुनाह का इकरार करके तूने अल्लाह का जो पर्दा था उस पर्दे को तूने हटा दिया। तो ऐसे बंदे को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर कोई गुनाह करते आप लोग, हो गया है गुनाह, दुनिया वालों को मत बताइए, उठिए। आप शराब पीते हैं, आइए, हो गया शराब पीना, उठिए, नमाज में आइए। गलती हो गई, अल्लाह तो कह रहा है मेरे बंदो आओ मेरी तरफ, मैं तो तैयार हूं तुम्हें माफ करने के लिए, बस शर्त एक ही है कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। तुम कोई भी गुनाह लेके चले आओ। एक और हदीस, आखिरी हदीस में कह रहा हूं, तिरमिजी में हदीस आपको मिलेगी। यह हदीस आपको मिलेगी तिरमिजी शरीफ में, तिरमिजी शरीफ, जामे तिरमिजी में आपको हदीस मिल जाएगी, और हदीस नंबर है 3540 नंबर हदीस, 3540 नंबर हदीस। और अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी है। वो क्या कहते सुनिए, अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी है, वो फरमाते हैं कि हदीस कुदसी ये है कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो तुम मुझसे दुआ मांगो, तुम मुझसे दुआ मांगो, मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा। अब अल्लाह फिर से आगे कह रहा है, या इब्ने आदम, आए आदम के बेटो, तुमने गुनाह कर करके तुम्हारा गुनाह आसमान तक छू लिया है, तुम्हारा गुनाह बढ़ते आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया है। आए मेरे बंदो, इतने गुनाह करने के बाद एक मर्तबा कह दो अल्लाह माफ कर दे, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, वाला उबाली, मुझे परवाह भी नहीं, माफ कर दूंगा मैं तमाम गुनाहों को। और माफ नहीं, अल्लाह कह रहे मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को नेकी में बदल दूंगा। तुम्हें जितना गुनाह किया है इन तमाम गुनाहों को मैं नेकी में बदल दूंगा। फिर से अल्लाह आगे कह रहा है, या इब्ने आदम, आए आदम के बेटो, तुम गुनाह कर करके जमीन भर चुके हो। जमीन में जितनी जगह है ना, पूरी दुनिया में जितनी जगह है, इस पूरी जगह को तुमने गुनाह कर करके भर दिया है। और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाना। एक मर्तबा आओ, दिल से कहो अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, माफ कर दे, दोबारा नहीं करूंगा, ये कह दो। और
शर्त एक ही है कि ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। बाकी कोई भी गुनाह करना है कर लो, और एक मर्तबा आओ तुमने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया, इस हाल में मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई, अल्लाह करे मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श के तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। शर्त एक ही है, आप गुनाह कर रहे कीजिए। अल्लाह तो एक और प्यारी हदीस सुनिए, एक और प्यारी हदीस कि अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो अगर तुम गुनाह करना छोड़ दोगे तुम सब लोग अच्छे बन जाओगे, गुनाह करना छोड़ दोगे तो अल्लाह कह रहा है मैं तुम तमाम लोगों को मार डालूंगा। गौर से सुनिए हदीस, किताब तौहीद में आपको हदीस मिलेगी। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो अगर तुम लोग अच्छे बन गए, गुनाह करना छोड़ दिए तो मैं तुम तमाम लोगों को मार डालूंगा। यानी अल्लाह चाहता है तुम गुनाह करो, अगर आप गुनाह नहीं करेंगे सब अच्छे बन गए तो अल्लाह आप तमाम लोगों को मार डालेगा। और अल्लाह कह रहे मारूंगा, और मारने के बाद तुम्हारे ऊपर एक ऐसी कौम लेकर आऊंगा जो गुनाह करे और गुनाह करने के बाद तौबा करे। यानी अल्लाह चाहता है गुनाह कीजिए, लेकिन गुनाह करने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू हो जाइए, अपने दिल के दुख और दर्द को अल्लाह से मांगिए, अल्लाह को बोलिए, अल्लाह आपको माफ कर देगा। अल्लाह कह रहा कि बनी आदम खताकार है, बनी आदम गुनहगार है, सारे इब्न आदम गुनहगार खताकार है, लेकिन सबसे अफजल आला खताकार वो है, सबसे आला गुनहगार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से तौबा करे। तो आप गुनाह कर रहे या फिर गुनाह हो चुका है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, इन्हीं लोगों को अल्लाह कह रहा है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। गुनाह हो चुका है ना, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। आप एक गुनाह करेंगे, आप एक गलती करेंगे, पूरी दुनिया का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा। आपके बाप का दरवाजा आपके लिए बंद हो सकता है, आपकी माँ का दरवाजा आपके लिए बंद हो सकता है, पूरी दुनिया का दरवाजा आपके लिए बंद हो सकता है। अल्लाह करे मेरे बंदो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, आओ ना मेरी तरफ, तुम आओ मेरी तरफ, मैं तैयार हूं तुम्हें माफ करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों वक्त खत्म हो चुका है, मैं आखिर में ही कहना चाहता हूं कि आप गुनाह कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं गुनाह, आइए अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अल्लाह से माफी मांगिए। और अल्लाह इब्न अब्बास की एक हदीस है ये कि अगर कोई बंदा नेकी करने का इरादा करता है, दिल में इरादा किया कि मैं नेकी करूंगा, लेकिन उसने नेकी किया नहीं, बस दिल में इरादा किया मैं एक नेकी करूंगा, तो उसने बस नियत किया, अल्लाह कह रहा है मैंने एक नेकी लिख लिया उसके खाते पर। उसने नेकी नहीं किया, बस इरादा किया कि मैं नेकी करूंगा, लेकिन उसको मौका नहीं मिला या फिर भूल गया, लेकिन दिल में नियत किया कि मैं नेकी करूंगा, ये काम करूंगा, नेक काम करूंगा, उसको मौका नहीं मिला। अल्लाह कह रहा है मैंने उसके खाते पर, उसके नामे आमाल पर एक नेकी लिख लिया। और अगर उसने नेकी का इरादा करने के बाद नेकी कर भी लिया तो अल्लाह कह रहा है मैं उसके नामे आमाल पर 10 नेकी, 70 नेकी, 1000 नेकी या मेरी मर्जी उससे भी बेशुमार नेकियां मैं उसके खाते पर लिख दूंगा। अब आगे आइए, अल्लाह कह रहा अगर मेरा कोई बंदा गुनाह का इरादा करता है, गलत काम का इरादा करता है, लेकिन उसने उस गुनाह का नहीं किया, इधर अल्लाह ने कहा नेकी का इरादा किया, काम नहीं किया, इधर गुनाह का इरादा किया, काम नहीं किया, इधर काम नहीं हुआ लेकिन एक नेकी मिल गई, इधर काम नहीं हुआ, इरादा किया मैं गंदा काम करूंगा लेकिन किया नहीं, अल्लाह करे मैं गुनाह नहीं लिखूंगा। और अगर गुनाह कर लिया तो एक ही गुनाह लिखूंगा। रहम देखिए अल्लाह का, अल्लाह की रहमत देखिए, नेकी करेंगे तो 10, 70, 1000 बेशुमार नेकी, गुनाह करेंगे तो एक ही गुनाह। यानी अल्लाह नेकी ज्यादा लिखता है, गुनाह कम लिखता है, या फिर अल्लाह माफ कर देता है। तो आप गलतियां हो चुकी है, आइए अल्लाह की तरफ, नमाज पढ़िए। मुझे मालूम है, आखिरी बात, कि आज के इस दौर में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल काम है। इस दौर में, इस पुरफितन दौर में ईमान को बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन
जितना हो सके अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका यही अमल कल क़यामत के दिन आपको जन्नत में लेके जाएगा। बस किसी को अल्लाह के साथ शरीक मत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप जन्नत में जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वक्त खत्म हो चुका है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को गुनाह करने के बाद नेकी करने की और इस्तिग़फ़ार और तौबा करने की मौका मिले, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और तौबा अल्लाह से करते रहे। और जो लोग हमसे रुखसत हो चुके हैं उन लोगों की कब्रों को नूर से भर दे, और जो लोग इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए पता नहीं कैसी कैसी कोशिशें कर रहा है, अल्लाह ताला उन लोगों की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दे। और जब तक हमें इस्लाम में जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान में खात्मा फरमाना। मैं कुरान करीम की आखिरी आयत पढ़ के इस तकरीर का मैं इख्तिताम करता हूँ कि वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 18 का आयत नंबर 81 अल्लाह में कह रहा है वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, बात हक आएगा, बातिल मिटेगा, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वकुल आई नबी कह दीजिए वकुल जाल हक, हक आएगा, व ज़हक़ल बातिल, बातिल खत्म हो जाएगा, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। और बातिल आया ही है मिटने के लिए, हक आया ही है बातिल को खत्म करने के लिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।